ओम शांति। आज 25 जनवरी 2023। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप को याद करने की खूब मेहनत करो। क्यों करें भाई? क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। सच्चा सोना बनना है। कितनी खाद पड़ी है? पूरी खाद हो गई है, सिर्फ मुलम्मा रह गया है। मुलम्मा रह गया, ठीक है कि नहीं? सारी इतनी खाद पड़ गई है कि मुलम्मा रह गया है। अब उस खाद को निकाल कर प्योर सोना बनना है। प्रश्न, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी क्या निशानी होगी? जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वे कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, क्यों कहता है बाबा? अब हम क्या बाबा राय, हम बताए जवाब। क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है। अब माशूक है तो क्या हो गया? माशूक किसे कहते हैं? यहां समझने वाली बात यह है कि माशूक किसे कहते हैं। क्यों चाहते हैं उसको? क्योंकि वो हमारा कल्याण करने वाला है। क्योंकि माशूक माना चाहें जिसको, सब चाहें, और चाहते तो उससे जिससे उनको फायदा होना है, जिससे कोई प्राप्ति होनी है। जिससे कोई प्राप्ति नहीं होनी उसे कौन चाहेगा? उसे देखना भी ना चाहे, बोलना भी ना चाहे, और इसकी तो इंतजार करते हैं आधा कल्प से। सारे पुकारते रहते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है। साथ में सच्चा सच्चा भी लगा है। माशूक तो दुनिया वाले भी होते हैं, तो वो तो एक स्थूल दुनिया के साधन सुविधाएं सुख देने वाले हैं, और ये रूहानी सच्चा सच्चा माशूक है। इसलिए वो आकर कहता है बाकी सब उनके आशिक है। क्योंकि वही हमारा भला करने वाला है, वही हमारा कल्याण करने वाला है। अब वो नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? वही तो इसलिए मैं आकर कहता हूं कि मेरे को याद करो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो, तो तुम्हें सारे सुख मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम अभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले पहले तो तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म लेते हैं। ऐसे कोई भी नहीं, भारतवासी ही जन्म लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, ये कब विनाश नहीं होता, और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। बाकी सब खंडों का क्या हो जाता है? विनाश
हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है। भारत खंड क्या बनता है? स्वर्ग बनता है, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है, नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। वही फिर क्या लेते हैं? 84 जन्म लेते हैं। आखिरी नरकवासी बनते हैं। आखिर में क्या बन जाते हैं? फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनते हैं। वही जो नरकवासी बने थे, वही फिर स्वर्गवासी भी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे। फिर सारे खंड क्या हो जाएंगे? विनाश हो जाएंगे। बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा भी और गीता की महिमा भी अपरम अपार है। परंतु सच्ची गीता की अभी अपरम अपार किसकी है? परंतु सच्ची गीता की महिमा की जो महिमा है अपरम अपार, वो तो सच्ची गीता। झूठी गीता की बोल ही नहीं सकता। सपने में भी नहीं बोलेगा झूठी गीता की तो बाबा। वैसे देखता तो नहीं होगा सपने। पता नहीं क्या करता रहता है पूरा कल्प, सिर्फ 100 साल के लिए कहता है मेरी इतनी ही उम्र है। कल बाबा ने कह दिया ना, मैं तो सिर्फ बस यही मेरा रोल है। हाँ, मैं इतना ही रोल है मेरा। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। वो युग भी नहीं है जिस युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। ये भूल भी ड्रामा में है। ये भूलना भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे, फिर नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा तो गीता भागवत आदि कुछ भी नहीं होंगे। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते, ना गुरु होते हैं और ना ही कोई शास्त्र आदि होते हैं। इस समय क्या है? इस समय तो अनेक गुरु भक्ति सिखलाने वाले, सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है। एक ही रूहानी बाप है जिसकी अपरम अपार महिमा है। उससे ही वर्ल्ड माइटी ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है कि उससे बड़ा और कोई है ही नहीं। भारतवासी बहुत करके ये भूल जाते हैं। जो कहते हैं वो अंतर्यामी है। आज बाबा इस बात के लिए डिनाई कर रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं वो अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं कोई के अंदर को नहीं जानता,
किसी के भी अंदर को नहीं जानता। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। मुझे पता है सारे पतित है, क्या जानूं उनके अंदर। बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूं। आप कोई बहस करे तो उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। अब कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं। ये भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, और मैं एक ही बार आता हूं, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। तो कभी भी विचार करके देखो, मैंने कई बार देखा कि अंतर्यामी होकर करेगा क्या वो। बाबा अंतर्यामी हो भी जाए, क्या करना है उसने? किसी को कोई फल तो देना नहीं है, ना कुछ सजा देनी है, ना सब कुछ, ना सुख देना ना दुख देना है। क्या ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापुर में, ना कलयुग में, कहीं भी उसने कुछ भी नहीं करना। फिर किस लिए जाने? जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है। दुनिया वालों को ये नहीं पता कि पुरानी से नई कब होती है, नई से पुरानी कब होती है। क्या हमें पता है नई से पुरानी कब होती है? हमें पता है क्या नई से पुरानी कब होती है? नई जब होती है तभी से पुरानी होनी शुरू हो जाती है। कब होती है? सतयुग से कलयुग अंत तक पुरानी होती रहती है। बाबा ही आकर के वो संगम पर नई बनाते हैं, और दुनिया वालों को ये पता ही नहीं। दुनिया वाले क्या कहते हैं? दुनिया वाले कहते हैं पहले दुनिया गंदपति थी, कमजोर थी, अब सुधार आया है। सुधार तो कोई नहीं कहते हैं, क्या बात करते हो? सारी इतिहास ही सारा इसी बात पर झगड़ा है। बाबा के ज्ञान में और दुनिया के ज्ञान में यही है। वो कहते हैं पहले हम कीड़े मकोड़े बंदर, फिर ये बनते 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 जंगली मानव, फिर आज देखो हम कितने सुधर गए हैं, कितने बड़े बड़े शहर नगर और क्या क्या साधन, कहां तक हम पहुंच गए। वो कहते हैं विकास हुआ है, सभ्यता का विकास हुआ है। हाँ मतलब वो ये कहते हैं, वो तो ये समझते हैं ना कि पहले तो जंगल में रहता था, फिर उसका गांव का जीवन आया, अब शहरी जीवन तो अब आया। अब जो कुछ साधन है, अब देखो क्या कल तक पहले कोई मोबाइल होते थे, पहले कोई टेलीविजन होते थे, पहले ये साधन थे, एसी थे, एरोप्लेन थे। हैं जी? हाँ साइकिल शादी में मिलती थी, खुश होते थे, साइकिल मिली है शादी में। हाँ एक रेडियो और एक साइकिल। और आज रेडियो और साइकिल को हाथ न लगावे। सिर्फ जिनको हेल्थ कॉन्शियस है वही आज के टाइम में साइकिल को लेके चलते हैं। अदरवाइज जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है वो साइकिल को हाथ नहीं लगाते, वो तो गाड़ी को हाथ लगाते हैं। ठीक है, बस गाड़ी से जाओ, गाड़ी से आओ। रिक्शा कर लेंगे, साइकिल नहीं उठाएंगे। थोड़ा दूर जाना है रिक्शा करके जाएंगे, वरना टांगे थक जाएंगे उनकी। तो बुरा हाल है। ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब बनती है? क्योंकि बाबा ने आके कहा कि दुनिया पहले श्रेष्ठ थी, अब तमो प्रधान हुई। एकदम उल्टी थ्योरी है। उनके सिद्धांत तो बिल्कुल एकदम उल्टा है ना। हर चीज सतो रजो तमो में जरूर आती है, वो तमो से सतो की तरफ जा रहे हैं। वो कहते हैं हम तो सुधर रहे हैं। हाँ जो भी मतलब, हाँ उसी कोई कुछ भी मतलब कहने का मतलब वो ये उनका तो
एवोल्यूशन की थ्योरी यही है ना, विकासवादी सिद्धांत। शरीर को जिससे आराम मिले, हम्म। को जिससे खुशी मिले। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। पहले बालक, वो सतो प्रधान अवस्था, जवानी रजो प्रधान अवस्था, फिर वृद्ध तमो प्रधान अवस्था, फिर बूढ़ा होकर शरीर छोड़ते हैं, फिर बच्चा जाकर बनते हैं। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड नहीं, और कोई खंड है ही नहीं। और अमेरिका इतना बड़ा, जनसंख्या भारत से भी बहुत थोड़ी है। जनसंख्या भारत से भी छोटी है, और अमेरिका भारत से कई गुना बड़ा। संसाधन वहां इतने ज्यादा हैं, परंतु उसको भोगने वाले कोई भी नहीं। बाकी देश, बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, वहां इतनी जनसंख्या नहीं है, चीन और भारत को छोड़ करके। ऐसे क्यों ना होगा? चलो भारत तो पुराना है सबसे, है ना, पर चीन की क्यों ज्यादा है? बाद में बढ़ाते चीन भारत का ही तो हिस्सा है। भारत का हिस्सा सीमाएं रखती हैं। ऐसा है कि जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां पहले टिथिज सागर था। तो इससे ऊपर वो था, बीच में सागर था, इधर ये था। थे तो यही, और कहीं थोड़ा आए। फिर सारी बात है वहां के वातावरण पर, वहां के रहन सहन पर। बाकी जगहों पर इतना ठंडा इलाका है, फिर वहां के ड्रामा अनुसार पाठ। कहाँ गया? हाँ जी, सागर। तिथि सागर, तिथि सागर खत्म, उसकी जगह पर हिमालय पर्वत निकल आया। और फिर जब सतयुग में फिर और इतना बड़ा परिवर्तन आया ना, आप समझिए ना। जहां समुद्र था वहां इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया, तो धरती ऊपर उथल पथल कितनी हुई होगी। इतनी बड़ी उथल पाथल हुई, तभी तो टूट के टुकड़े टुकड़े हुए, बैलेंस बिगड़ा। नहीं, चीन की पॉपुलेशन, बाकी किसी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। चाइना की भाई देखो, क्यों का कारण तो हम नहीं कर सकते, हमारा विषय नहीं है, परंतु बड़ा क्या, भारत तो चलो पुराना खंड है। पुराना भारत भी पुराना है, सारे पुराने। मतलब कहने जो अमेरिका में गए हैं वो भी तो यहीं से गए हैं, तो चाइना में गए हैं वो भी यहीं से। भारत ही था। पहले भारत था, जब टूटा, अब जो लोग जिस टुकड़े में अलग हो गए, चाइना में ज्यादा चले गए हम लोग। चाहे ज्यादा में चले गए चाहे जो भी चले गए, मतलब जिधर भी चले गए, अब जिधर जाने के बाद वहां का रहन सहन, वहां का जो उनकी जीवन शैली है, उसके आधार से उनका विकास हुआ। और फिर जिन आत्माओं ने जहां जहां जिस जिस धरती पर पाठ बजाना है, जिन आत्माओं के साथ पाठ बजाना है, तो उधर ही तो बनेंगे। मतलब कहने का सिर्फ यह है कि बाकी कॉन्टिनेंट पर जनसंख्या बहुत कम है। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है। अब उनका अर्थ कोई समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचे ते ऊंच शिव है, शिव बाबा है। कहते एक आत्मा तीन लोग एक करती है, शायद इसलिए नहीं, वो तो उस हिसाब से ब्रह्मा को कह सकते हैं। वो तो ब्रह्मा की आत्मा ही है ना, जो तीन रोल प्ले करती है। इसीलिए शंकर होते हैं। हाँ, मतलब अब ये यहाँ तो शिव बाबा कहते मैं ये तीनों काम मैं करवाता हूं। क्या है ना कि भक्ति की शुरू की मुरली हो गई ना ये, मतलब उसके बाद जो चेंज आया वो तो अगली मुरली में चेंज आएगा। अब इस मुरली, ये मुरली तो शुरुआत की हो गई, जिसमें मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों अलग देवता बना रखे हैं। क्योंकि बाबा तो कहते हैं पहले उनको ना बताएं तो वो तो रुके ही ना, वो तो भाग जाए।
ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा है, कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। कल वो मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों को देवताओं के रूप में ही वर्णन कर रही है। वो जो रीवा वाली है ना, कौन सी बहन है, जो नया भगवान जिसमें शिव बाबा है, वो शंकर को ही शिव शंकर इकट्ठा बोल रहे हैं। बोला शिव शंकर का अंतर भी वो नहीं करते। ऐसे तो देने वाले हैं शिव की। नहीं देने वाले शिव बाबा ने कहा ना देवता और परमात्मा है। नहीं, मतलब जो कह रही है कि मेरे में शिव बाबा आते हैं, वो बहन वो जो रैली निकाली है उसके अंदर जो गीत बज रहा है वो यही, जब तुम बोल ही गलत रहे हो। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब उनका मेरे को सारा समझ कैसे, मतलब समझ में नहीं आती बात कि कैसे वो कहते हैं भगवान आ गया। उनके साथ बात करने वाला हो ना क्या। बाबा क्या वहीं बैठा रहेगा, इतने बच्चे पढ़े हैं बाबा की दुनिया में, तो और बच्चों को बाबा का हक नहीं है। हाँ तो हक है, तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने, परंतु ऐसे थोड़ा आएगा। और उन्होंने अपना झंडा भी अलग बनाया है, हाँ उसमें ओम लिखा है उन्होंने, और वो क्या बोलते हैं भारत का झंडे वाला भी उन्होंने कुछ ऐसा रखा है। और वो जो साड़ी पहनते हैं ना, हाँ चुन्नी पहनते हैं, उसमें तिरंगे का बॉर्डर होता है। हाँ, मतलब उन्होंने अपने सारे वो बनाए हैं। हाँ, और कितने बुढ़े बुढ़े ब्रह्मा कुमार वहाँ उसमें मैंने देखा चल रहे हैं। प्रोग्राम होते जगह जगह, वो शिव बाबा जगह जगह आ रहे हैं। बिल्कुल। वैसे बाबा कहीं नहीं गए इतने सालों में। आप जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में उनको अलग संगठन बनाने की क्या जरूरत है, यही रहते प्रूफ होता। यहाँ तो यहाँ रहकर उन्होंने कहा मेरे में शिव बाबा आ रहा है, तो तू कहाँ से आ गया तेरा शिव बाबा, कोई बात। हाँ, तो उसका भाई भी यहाँ रहता था और वो भी यहाँ रहती थी, दोनों को फिर माउंट आबू से निकाल दिया। वो अपने मुंह से थोड़ी बोलना चाहिए कि मेरे में हाँ तो बोल रही है ना वो तो फिर प्रूफ अपने ब्रह्मा भी आते हैं उसके तन में, ब्रह्मा बाबा भी आते हैं। हाँ शिव बाबा आते हैं। कुछ ऐसी बात होती है वो केवल एक्टिंग करती है, विस्परिंग की एक्टिंग करते हैं ब्रह्मा हाँ बाबा वाली तो उसमें। हाँ, बस हाथ कांपेंगे और वो करेगी, बोले। हाँ आत्मा तो भी कोई वो होती है, हाथ कांपने लग जाएंगे। शरीर कमजोर था, उनका हाथ कांपते होंगे बाबा के। दादी के कांपते थे। कांपते थे कि दादी का शरीर कमजोर था। हाँ, इसके शरीर जवान बच्ची है तो चलो जो भी, मतलब कहने का मतलब ये कि मुझे याद आते ना शिव शंकर ब्रह्मा सारे, वो उसी प्रकार से जैसे भक्ति में चलता है ना, वैसे ही गा रहे हैं, वैसे गीत गा रहे हैं, वैसे सब बोल रहे हैं। तो वे ऊंचा हुआ ना, वे है रचयिता, गाते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, फिर परमपिता परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है, फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, कैसे चक्र लगाती है, वो बैठ समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, शिव बाबा ही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है, ये भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, तो ये जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा मोस्ट बिलवेड है, बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर, फिर तोड़ फोड़ देते हैं। सवेरे बनाते हैं शाम को तोड़ देते हैं, सवेरे बनाते हैं शाम को तोड़ देते हैं। कब? रुद्र यज्ञ में। रुद्र यज्ञ में मिट्टी के शिवलिंग बनाए, शालिग्राम बनाए और शाम को तोड़ दिया। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों को तो पानी में डुबोते हैं जाकर के, परंतु शिवलिंग मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया, उसको पानी में डालने की जरूरत नहीं।
ये सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं, आप पे ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूं, मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूं, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूं। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी लोग काग विष्ठा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वे है हद का सन्यास, हठ योगी है ना, भगवान को तो जानते ही नहीं, भगवान को तो जानते ही नहीं। ब्रह्मा को याद करते, ब्रह्म को याद करते हैं, वो किसका घर को, ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म तो भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान, वे ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहां से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूं। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान की जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्री मत पर चलो। रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परिवार में, परंतु श्री मत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा माशूक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो, दुख में आत्मा बाप को याद करती है, दुख में आत्मा बाप को याद करती है। ये है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं, पीछे आई सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए, हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वे कह देते हैं आत्मा सो परम आत्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है। परमात्मा तो एक है, सबूत मिला, परमात्मा तो एक है। देव आत्माएं 33 करोड़ है, धर्म आत्माएं अनेक, महान आत्माएं अनेक, पाप आत्माएं अनेक। कभी परमात्माएं नहीं कहा जाता। तो उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। अब बाप ने समझाया है हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा। सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बने, अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं। हम सो देवता बनने के लिए ये है यथार्थ अर्थ। ये क्या है? यथार्थ अर्थ। वे है बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए। कैसे हो गए हम झूठे? क्यों हो गए हम झूठे? इसलिए कहावत है झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार। ये द्वापर कलयुग में ये कहा जाता है झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार। और खुद को समझते हैं काया, खुद को ही समझते हैं शरीर, तो झूठ हो गया।
वो है सचखंड। वहां झूठ का नामो निशान भी नहीं। यहां फिर सच का नाम नहीं, फिर भी आटे में नमक कहा जाता है, फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में है देवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए हैं तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वे है संपूर्ण निर्विकारी राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिए हैं? राम को बाण क्यों दिया है भाई? होती तो उनको लड़ने की जरूरत नहीं। ये भी कोई नहीं जानते, दुनिया वाले ये बात नहीं जानते कि राम को धनुष बाण क्यों दिया। हिंसा की तो बात ही नहीं, चाहे बेशक त्रेता आ गया, हिंसा वाली तो कोई बात ही नहीं है। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट हैं तो वे टीचर हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु भी हुआ। हाँ, युद्ध किया, सब तो कृष्ण को भी बना दिया, युद्ध करवाया। कृष्ण ने 2 बार चक्र को उठाया, 1 बार चलाया, 2 बार उठाया, 1 बार चलाया, बाकी डराया। हिंसा तो की ना। एक हिंसा किया है, वो शिशुपाल का सिर काट दिया बस, और कोई नहीं है उसका एग्जाम्पल। तो स्वर्ग तो सतगुरु हुआ, स्वर्ग में ले जाते हैं। बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया, उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य, रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वे बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर ले जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं, पावन तो कोई बनता ही नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। और कीचड़ में भी, मैं एक बार कीचड़ में भी नहा के आया प्रयाग में। अब कीचड़ लग रहा है ना। हाँ, तब थोड़ी लग रहा था। अब क्या करता हुआ, पानी था ही नहीं, वो सारे कीचड़ मल रहे थे अपने आप को, मैंने भी मल लिया कीचड़। फिर जाके वो नलके के नीचे नहाए। हाँ, मतलब क्या वंडरफुल सीन थे ना वो भी। चश्मे झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं, वहां जाके नहा लेते हैं, चलो भी ठीक है, चलो चश्मे का पानी फिर भी साफ तो होता है। ये सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। वे है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूं, ये एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूं, मैं ही पतित पावन हूं। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ, याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुझसे शिव बाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक माशूक
को याद करते हैं, आशिक माशूक को याद करते हैं। एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वे सब है अल्पकाल के लिए। परंतु वे सब क्या है? अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे। वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे। फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वे फिर 21 जन्म चलेंगे। अब हैं सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं, बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में क्या होता है? त्रेता में कुछ होता है? सोने से बताओ। चांदी की अलाई मिल जाती है। सोने में चांदी की अलाई मिल जाती है। फिर द्वापर में आकर तांबा मिल जाता है, और फिर कलयुग में आकर लोहा, लोहे के ऊपर मुलम्मा लगाया और गहना बनाया। नहीं, सोने से काम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। सबसे बढ़िया काम। खुश रहो, पैसे भी, डर भी नहीं, चिंता भी नहीं। खूब पहनो, खूब जितना लाद सकते हो लाद लो। भारी भी बहुत होता है, सोना तो हल्का होता है, लोहे के तो भारी होते हैं। पता भी लगता है कि हमने कुछ डाल रखा है। अब तो कोई कला नहीं है, नो कला, मतलब सोना रहा ही नहीं। जब ऐसी हालत हो जाती है तो बाप आते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं पाठधारी। अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं, सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूं, फिर कितना बेसमझ बन गए हैं। समझदार हीरे जैसा बनाता हूं, रावण आकर कोड़ी जैसा बना देता। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा बनना है तुम, तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके ये पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने कारण ये भी समझते नहीं कि इतने सब बीके हैं, तो जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा भी होगा। ये नहीं समझते कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो इनका बाप ब्रह्मा तो ऑटोमेटिक फिर होगा ना, प्रजा पिता ब्रह्मा। अब ये कैसे हमें समझ में आता? ब्रह्मा कुमारियां तो हम देखते थे,
तो हमें ये समझ में हमें ही नहीं आया तो किसी और को क्या समझ में आएगा। ब्राह्मण फिर देवता चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया। किसको गुम कर दिया? ब्राह्मणों को गुम कर दिया, ब्रह्मा को गुम कर दिया और शिव को भी साथ में गुम कर दिया। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा में को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। नंबर 2, श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और देवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान, विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भाव। कौन सा चश्मा पहनना है हमने? विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक। एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हो, हर एक की विशेषता देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है। उस टाइम जब मुरली चलाई होगी, चश्मे का कोई फैशन रहा होगा, फिर चश्मे पहनने का चलते रहते ना। दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को ना देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अनमोल हीरा बन जाएंगे। क्योंकि पर चिंतन और पर दर्शन दोनों क्या हैं? धूल है जो हमारे दाग लगाती है हमारे चरित्र के पर, क्योंकि उससे दाग लगेंगे, बुराइयां देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।